आज अपने इस वीडियो में करेंगे आपके एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 11, जिसके अंदर हमें डायग्राम ऑलरेडी दे रखा है। फिर भी थोड़ा क्वेश्चन के साथ रीड आउट कर लेते हैं कि ए टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ कैनाल, यानी कोई टीवी टावर है और किसी कैनाल के किनारे पर खड़ा हुआ है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, यानी अपोजिट में कोई जो अपनी कैनाल है उसके साथ इसका बनने वाला एंगल एक तो 60 डिग्री है, और फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग, और इसी से सी से 20 मीटर दूर कोई पॉइंट डी है, उसके साथ बनने वाला एंगल ऑफ एलिवेशन जो है 30 डिग्री है। हमें हाइट ऑफ टावर यानी कि ये जो ए बी है ये निकालना है, और साथ में फाइंड द विड्थ ऑफ कैनाल यानी कि बीसी, ये जो विड्थ है कैनाल की इसे भी निकालना है। तो सबसे पहले मैं हल्का सा डायग्राम स्केच कर लेता हूँ। ये अपना टीवी टावर रहेगा और इसके साथ साथ ये दो पॉइंट ले लेते हैं। एक तो ले लिया ये डी पॉइंट के लिए और एक अनदर ले लिया सी पॉइंट। तो इसे इसे और इसे लेबल कर देते हैं, यानी ए बी सी और डी। सी डी कितना है, ये 20 मीटर है ना, और वहीं पर ये एंगल आपका 30 डिग्री बता रखा है और ये वाला 60 डिग्री। हमें फाइंड करना है ए बी और बी सी। यहाँ मैं बता देता हूँ आंसर नंबर 11 के लिए क्या, कि लेट हाइट ऑफ टीवी टावर जो है उसकी हाइट क्या है, बी एच मान लिया, यानी ये जो है आपका एच रहेगा। और वहीं पर जो डिस्टेंस है एंड विड्थ ऑफ कैनाल इज एक्स, क्या मान लिया, एक्स मान लिया, यानी ये आपका एक्स मान लिया। ओके, और ये एच है ही। तो यहाँ पर ये 90 डिग्री है, ये आपके ए बी सी ट्रायंगल के लिए और ए डी बी ट्रायंगल के लिए 90 डिग्री कॉमन साइड आ रही है। और जब किसी दो ट्रायंगल में एक ही 90 डिग्री कॉमन आए तो वहां हमेशा tan यूज में लेना चाहिए। तो मैं एक बार ले लेता हूं इन ए ट्रायंगल ए बी सी, कहां पर है आपका ए बी सी, आप देख सकते हो ए बी सी ये वाला है ना। तो यहां पर मैंने लिया tan कितना है एबीसी के अंदर 60, यानी 60 डिग्री। ओके, इज इक्वल टू में हमेशा क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, यानी P बाय बी होता है इसका tan का फॉर्मूला। यानी P का मतलब परपेंडिकुलर, तो 60 के अपोजिट में कौन है, ए बी, ये रहेगा आपका परपेंडिकुलर। और वहीं पर बेस कौन है, यानी ये रहेगा बेस, क्योंकि यहाँ 90 और ये रहा 60, इसलिए बेस रहेगा BC। अब क्या चाहिए, tan 60 की वैल्यू। तो tan 60 की वैल्यू मैंने आपको बेसिक में सिखाई था कि tan और 60 होता है √3। तो यानी यहां लिख देंगे √3 और इक्वल टू में ए बी, ए से बी कितना है, h है, तो इसे h लिख दीजिए, अपॉन में BC, B से C कितना है, अपन ने x लेट किया है उसे लिख दीजिए। x को इधर रिप्लेस कर दो तो क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा √3x और इक्वल टू में h। तो ये हमने h निकाल दिया, लेकिन प्रॉपर किसी वैल्यू में नहीं आया है। तो साथ ही साथ दूसरे ट्रायंगल की तरफ बढ़ेंगे। दूसरा ट्रायंगल क्या है, ए बी और डी, यानी यहां लिखा इन ए ट्रायंगल ए बी डी, जिसके अंदर इस बार एंगल रहेगा 30 डिग्री। तो जिसे कहें देंगे tan 30 डिग्री इज इक्वल टू P बाय बी होता है tan, है ना। तो 30 के लिए अपोजिट ये साइड है, यानी ए बी आ जाएगा, अपॉन में बेस, बेस तो ये कंप्लीट रहेगा क्योंकि 30 यहाँ पर है और 90 यहाँ है, तो लिख देंगे बी डी। ओके, जहां पर tan 30 की वैल्यू मैंने आपको बता रखी है 1 अपॉन में √3 होती है, तो इसे रख देंगे 1 अपॉन में √3 इजिकल टू ए बी। ए से बी कितना है, h है, उसे लिख देंगे, अपॉन में बी डी, बी से डी, यानी इसे लिख सकते हैं डी से सी और सी से बी, यानी यहां लिख देंगे डी से सी और सी से बी। देख सकते हो ना कि डी और बी यहां तक है, तो एक बार तो डी सी लिख दिया, एक बार बी सी लिख दिया, है ना। तो 1 अपॉन में √3 अगेन इक्वल टू में h का h, बट d से c कितना है, d से c हमारा 20 है, उसे लिख दीजिए, प्लस में आपका c से b कितना है, x है, उसे लिख दीजिए। ओके, अब क्या करेंगे, अब इस 20 प्लस x जो नीचे है इसे इधर ले जाके ऊपर कर देंगे, यानी कुछ इस तरीके से 20 प्लस x अपॉन में आपका √3 है उसे लिख देंगे, और इक्वल टू में लिख देंगे h। ओके, तो ध्यान से देखिए, ये जो अगर आप एक इक्वेशन मान लो फर्स्ट और इसे मान लो सेकंड इक्वेशन, तो दोनों में हमें h की वैल्यू राइट हैंड में गिवन है, तो लेफ्ट की वैल्यू भी इक्वल होंगी। यानी मैं कह सकता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो इसका लेफ्ट इसके लेफ्ट के इक्वल होगा, क्योंकि राइट h और राइट h है तो ये इक्वल है, इस वजह से। तो यहां से लिख दिया √3x इक्वल टू में इसका लेफ्ट लिख दीजिए 20 प्लस x अपॉन में √3। अब √3 एंड डिवाइड में इधर चला जाए तो मल्टीप्लाई में, यानी √3 से √3 मल्टीप्लाई हो तो क्या आ जाएगा, ओनली 3 आ जाएगा, साथ में x है वो आ जाएगा, इक्वल टू में 20 प्लस x आ जाएगा। इधर x किसका है, प्लस का, इधर चला जाए तो माइनस का, यानी 3x में से x माइनस करें तो क्या बचेगा 2x, इक्वल टू में क्या है 20।
अब इस x के साथ ही 2 मल्टीप्लाई में है, इधर चला जाए तो डिवाइड में, और 2 जब 20 को डिवाइड करेगा तो क्या आएगा 10 आ जाएगा, यानी x आ गया 10 मीटर। यहाँ पर x आ गया अपना 10 मीटर। एक्चुअल में हमें और क्या निकालना है, और हमें हाइट भी निकालनी है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1। एक नंबर इक्वेशन से देखिए क्या है, √3x, तो इसे लिखा √3x इजिकल टू में h है यानी हाइट है। तो x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू अपने 10 निकाली है, यानी यहाँ इस x की जगह पर 10 रख देंगे, तो क्या आ जाएगा √3 इंटू 10 इजिकल टू h। ये हो गया हाइट ऑफ टावर, कितनी 10√3 मीटर। तो यहाँ लास्ट में लिख देते हैं कि हैंस हाइट ऑफ टावर इज कितनी आई 10√3 मीटर, और वहीं पर विड्थ ऑफ कैनाल इज 10 मीटर, और यही हमें फाइंड करना था। ओके।